आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथ 12 अध्याय का जितने भी बिहार सरकार ने अभी तक पूछ रखा है क्वेश्चनों को, उन सभी क्वेश्चनों को आज देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन से है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। और जो भी जो जो ऐसे प्रश्न मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं, एक ही पर आधारित पूछे जा रहे हैं, वैसे प्रश्नों को अधिकतर इंक्लूड किया गया है। आप लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इस अध्याय से कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव जल्दी नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव तक छूटेगा नहीं, सब्जेक्टिव के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, तो इसमें क्योंकि टाइम लगेगा हमको बनाने में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर वाला क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर कह देंगे। इसका अनुपात दिया है कितना, 9:4। देखिए पाई से पाई तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तब कितना हुआ R1 बटा R2 बराबर कितना हो जाएगा। स्क्वायर को जब बराबर को उधर विदा कीजिएगा तो अंदर रूट में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंदर रूट में हो जाएगा तो 9 बटा में 4। अब ये अंदर रूट में गया तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 और 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो R1 और R2 का मान जितना कितना आ गया 3:2 आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है परिधियों का अनुपात। वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई R, तो पाई 2 पाई R1 बटा में 2 पाई R2 कर लेंगे। तो 2 पाई से देखिए, अब 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और R1 और R2 का मान कितना दिया है 3/2 दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 3/2। कहाँ है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नंबर में है 3/2। तो आप लोग देखे होंगे बहुत आसान है, इसको जल्दी बनाइएगा। या फिर इतना जान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया रहता है और पूछता है परिधि का अनुपात या फिर त्रिज्या का अनुपात, तो वही अनुपात हो जाता है। जैसे उसको खाली वर्ग में लगा दीजिए, वर्ग में लगा दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे 9:4 दिया है तो इसको क्या लिखा कर दीजिए, वर्ग लगा दीजिए, रूट करणी लगा दीजिएगा, तो करणी लगाइएगा तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और 4 का वर्गमूल 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आगे प्रश्न, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा उस प्रकार से बनाइएगा, और नहीं तो क्या कीजिएगा 4/25, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/5। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है 2/5। सही आंसर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्तों की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर का मान 88 है, ठीक है। 2 गुणे 22/7 आर बराबर 88। क्या कीजिएगा, ये 22 ले ये 88 4 बार में कट जाएगा, बराबर इधर और बराबर को उधर, ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। हमने 22 से 88 को कटा दिया 4 बार में, और 2 से ये 4 को 2 बार में कटा दिया। आर का मान कितना आ गया, इधर देखिए इधर भागा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में, आर का मान आ गया 14। इनसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या है, देखिए सब में देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 और आर का मान 14 गुणे 14। 7 से 14 कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो 22 गुना 44 और 44 में 14 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 14 चौके 56 की 6 हासिल, 56 की 6 हासिल 5 और 56 और 5, 56 5 61, 616। अभी ये काची का होगा, अभी ये हुआ वृत्त का। अब ज्ञात करेंगे वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है तो 2 4 गुणे भुजा। ये कितना बराबर है, ये बराबर है 88 की। अगर यहाँ से भुजा ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का मान कितना आएगा 88/4, तो कट के कितना आ गया 22, मतलब भुजा बराबर कितना आ गया 22 आ गया। भुजा का मान कितना आ गया 22। बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 22 के 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 484। अब आप अपने से बतलाइए कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। इसमें से ऑप्शन ढूंढिए कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है 616 है और इसका कितना है तो 484 है। हम लोग कौन से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, ये नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से या छोटा है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ये भी नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, हाँ ये हो सकता है और हो भी करेगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 616 है,
ये कितना है 484 है, ये बड़ा है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त के व्यास क्या होगा। वृत्त के परिधि मतलब 2πr और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। क्या देखिए, पाई से पाई तो कट गया, एगो आर से एगो आरो भी कट गया, इधर बचा 2 और इधर बचा आर। आर के मान आ गया 2, तो व्यास का मान कितना आएगा। हमसे पूछा गया क्या चीज, व्यास पूछा गया है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, क्या होता है 2r। डी बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे 2 कितना आ गया 4, इकाई कितना आ जाएगा 4 इकाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिधि कितना दिया है 2πr दिया है आपका 10, कितना दिया है 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल कीजिए और 2 से 5 2 से 10 5 बार में, तो r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब r का मान आ गया तो आपको ज्ञात करना है क्या, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 5 देखिए पाई का मान मत रखिएगा, पाई गुणे, क्योंकि पाई किसी में भी नहीं रखा है ऑप्शन में, इसलिए पाई गुणे 5 कितना आ गया 25 पाई। आंसर क्या हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त के आधा 22/7, ठीक है, गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है जी 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 4, ये पूरा का हुआ ना, पहले पूरा ज्ञात कर लीजिए, उसमें 2 से भाग कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। और नहीं तो आपको ये बटा में 2 दिया था, बटा में 2 पहला गुना चौथा करने आता है, क्या कीजिएगा 22/7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4, 2 से 4 कटाइएगा, 2 बार में कट जाएगा, कितना होगा 22 दूना 44, 44 में 4 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 600, 44 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 के 16 की 6 80 लेके 16 के 17, 176 बटा में 7, ठीक है 176 बटा में 7 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 2 से भाग कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अगला क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपका है कि किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या का अंतर कितना है 37 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, और अंतर कितना 2πr और त्रिज्या का r का अंतर कितना है जी 37 है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी r है यहाँ पर भी r है, तो हम लोग क्या कर लेंगे r को कॉमन निकाल लेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे सॉरी गुणा नहीं होगा अब क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा, और r कॉमन निकाल लिए हैं तो 1 बचा, कितना हो गया 37, 22 दूना 44, 44 माइनस 7 बटा में 7 गुणे बराबर हो गया 37। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो आर को हम क्या कर लिए हैं बाहर निकाल लिए हैं। आर का मान कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 44 में से 37 को 44 में से 7 को घटाइएगा तो 37 बटा में 7 बराबर 37, ई 37 ले 37 कट जाएगा, तो आर का मान आ गया कितना 7 आ गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटा में 7 और आर का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 154, 22 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमाप और क्षेत्रफल देखिए 2πr और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या पूछा हमसे, उस समय क्या पूछा था व्यास पूछा था। एगो स्क्वायर से एगो आर कट जाएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा तो आर का मान कितना आ गया 2 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर का मान 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा आर का मान पहले ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22 बटा में 7 आर स्क्वायर बराबर 154। देखिए ये 22 ले ये 154 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 7 और नीचे में ये 7 है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 7 गुणे 7, तो आर का मान कितना हो जाएगा अंदर रूट 7 गुणे 7 और 2 में से एगो निकल जाएगा तो आर का मान कितना आ गया 7। अब ज्ञात करना है आपको परिधि 2πr, 2 गुणे 22 बटा में 7
गुणे आर का मान 7, ये 7 से 7 कटा दीजिएगा तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आर का मान देखिए यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया है, थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री, तो पूछा है कि चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना 60 बटा में 360 और 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 और आर का मान 21। 7 से कटाइएगा 21 तो 3 बार में एगो जीरो से एगो जीरो, 6 से 6 के 36, 3 से 6 2 बार में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 22। तो जो चाप की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी चाप की लंबाई। अगला प्रश्न है दो वृत्तों का क्षेत्रफल के अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अभी बतलाए हैं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात पूछे या फिर परिधि का अनुपात पूछे तो उसको आप केवल करणी में ला दीजिए, आंसर कर दीजिए 2:1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। आधा होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि परिधि 2 गुना हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। देखिए 2 पाई आर, पहले क्या था 2 पाई आर था 4 पाई, 4 पाई से पाई कटा दीजिए, ये 2 से ये 4 2 बार में कटा दीजिए, आर का मान कितना आ गया 2। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई के मान तो पाई के मान रहने दीजिए, आर का मान 2 गुणे 2, ये कितना हो गया 4 पाई, जो भी होगा 4 पाई आ गया क्षेत्रफल। अब दूसरे के कंडीशन में देखिए अब 8 पाई हो जाता है, मतलब 2 पाई आर जो है वह 8 पाई हो गया। 8 पाई से पाई कटा दिए, 2 से 8 4 बार में, आर का मान कितना आ गया 4। क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 ठीक है, अब पाई मतलब 16, कितना हो गया 16 पाई, कितना आ गया 16 पाई। अब ध्यान से देखिए कितना गुना है, ये 4 पाई से ये 16 पाई कितना गुना है, ये 4 पाई से ये 16 पाई कितना गुना है, हम कहेंगे 4 गुना है। कितना गुना है 4 टाइम्स है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, अगला ऑप्शन है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये देखिए बहुत बार प्रश्न पूछ रखा है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एगो आर से एक बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया आर का मान 2 आ गया। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ही कहीं हो जाएगा। अगला है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए 2 पाई आर जो दिया है वो कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। अब 2 गुणे 22 बटा में 7 आर बराबर 132। अब क्या कीजिएगा 2 से ये 132 को 66 बार में कटा दीजिए, 22 ले 66 को 3 बार में कटा लीजिए, आर का मान आ गया 21। 7 में 3 से गुणा करेंगे 21 से। आप लोग को अब बेसिक चीजें तो आना चाहिए, कटाना आना चाहिए। हम अभी भी बोल रहे हैं कि बराबर इधर और उधर अंश अंश कटता है और हर हर कटता है, जब ये भागा में है इधर बराबर उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। ये सभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बतला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से जल्दी कर देते हैं, ठीक ना। लॉन्ग तरीके से हम बनाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। लेकिन आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इन सब चीजों को देख लिए होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है। देखिए एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा। 60 मिनट में अपने जगह पर ही घड़ी हो गया, 60 मिनट में क्या करेगा घड़ी वाला सुई घूमकर 1 घंटा पूरा कर लेगा ना, 1 घंटा पूरा कर लेगा, अपने अपने ही अक्ष पर आ जाएगा, 360 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है और आप क्या लिखिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है यदि एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल
81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए, यदि एक के तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, ये वर्ग के रूप में वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? पहले ये वर्ग था, क्या था? ये पहले वर्ग था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 81 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जी? 81 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर 81 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया? भुजा आ गया 9। कितना आ गया? भुजा आ गया 9 आ गया। कैसे 9 आया आप लोग समझ में आ रहा है? अंदर रूट 81, ये कितना हो गया? 9। इसका पहले परिधि ज्ञात कीजिए कि इसका परिधि क्या होगा। परिधि ज्ञात कीजिएगा तो वर्ग का परिधि बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है, तो 36 हो गया। कितना हो गया? 36। अब इसी 36 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई है, परिधि है, इसी को हम अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देते हैं। अर्धवृत्त के रूप में ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका भी तो इतना ही ना होगा, 36 सेंटीमीटर ना होगा। ये वाला भी तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो भी 36 सेंटीमीटर होगा। मतलब कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा, क्या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए, पूरा का होता है 2 पाई आर, आधा का हो जाएगा पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, हाँ तो पाई आर। अब पाई आर में एक बात ध्यान दीजिए, पाई आर में ये तो इधर हो गया, इतना दूर पाई आर हो गया, लेकिन ये वाला तो जोड़ाएगा ना, ये वाला हो जाएगा 2r। 2r बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। 2r बराबर 36 आ गया। अब क्या कीजिएगा? r को कॉमन ले लीजिए। तो r को कॉमन लीजिएगा तो 22 बटा में 7 प्लस 1 बराबर 36। तो r का मान कितना आ गया? 22 गो और 7 गो कब होता है? 29 गो, और 29 बटा में 7 गुणे फटाफट जुड़ाता है ना जी, 22 गो और 7 गो कितना होता है? 29 गो। 29 बटा में 7 बराबर 36। आर का मान कितना आ गया? 36 गुणे 7 बटा में 29। आर का मान कितना आ गया? 36 गुणे 7 बटा में 29। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको ज्ञात करना है वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर। तो 22 बटा में 7, आर का मान कितना है? 36 गुणे 7 बटा में 29 बटा में 29, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 मिनट, 29 नहीं होगा, यहाँ पर आर का मान इसका थोड़ा सा गलत है। देखिए, यहाँ पर अगर हम आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 ना बचेगा। तो ध्यान से देखिए, आर का मान अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 ना बचेगा। अब 7 में और 2 से गुणा कीजिएगा तो 14, और 14 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 नहीं होगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब आसान हो गया, आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान 36 से 36 कट जाएगा तो आर का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब पाई आर स्क्वायर रखिए, पाई आर स्क्वायर रखिएगा तो कितना होगा? 22 बटा में 7, 7 गुणे 7, एगो 7 लेगो 7 कट जाएगा तो 154 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कॉमन लेने में गड़बड़ हो गया था, कॉमन अगर सही से लीजिएगा तो नहीं गड़बड़ होता, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आर को कॉमन लिए हैं, 2 को नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आता है ना तो आप डायरेक्टली एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 1 3 5 एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15 घंटे बाद वो लोग एक जगह पर मिलेंगे, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त का व्यास क्या होगा? अभी आप लोग को बतलाए थे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है। पाई से पाई कटाइए, एक बार से एक बार कटाइए तो आर का मान कितना आ गया? 2। तो व्यास कितना हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्या था? मान लीजिए पुराने वृत्त का आर जो था, त्रिज्या क्या था? आर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब इसको आर को हम लोग 3 गुना कर दिए, 3r हो गया। कितना हो गया? 3r। क्षेत्रफल क्या होगा? पाई गुणे 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? पाई गुणे 9r का होल स्क्वायर। अब अनुपात पूछेगा चीज नए एवं पुराने। नया ये है, नया क्या हो जाएगा? पाई गुणे 9r का होल स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा? ऊपर में 9, नीचे में 1,
ठीक है, ऊपर में 9 और नीचे में 1। तो परिधियों का अनुपात, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछा है, परिधियों का अनुपात पूछा है। परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा जी? 1 मिनट, वैसे ही होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 1 मिनट। क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 होता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले था कितना r, तो परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई r की जगह पर 3r, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल हो गया 3 दूना 6। अब पर अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला ऊपर होगा 2 पाई गुणे 3r, अब बटा में 2 पाई r, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो r से r कट गया, ऊपर में क्या बचा 3 और नीचे में क्या हो गया 1, तो 3:1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये परिधियों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं। अगला देखिए, तो ये 20 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और 20 प्रश्न क्या है, ये बिहार सरकार के द्वारा पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगले एग्जाम में पक्का आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप इसको बार बार देख लेते हैं, किसी तरह इसको जान जाते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये प्रश्न आपको इस अध्याय से प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न छूटेगा ही नहीं इस अध्याय से, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये सीरीज क्वेश्चन बैंक का चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर वाइज का, ठीक ना।